कोटा के अंदर ये नदी सबसे ज्यादा कंदरा और गुफाओं में बहने वाली नदी है आपकी चंबल नदी। कोटा के अंदर सबसे ज्यादा कंदराओं और गुफाओं में बहने वाली आपकी चंबल नदी है। चंबल नदी में कोटा के किनारे एक हैंगिंग ब्रिज स्थापित है, मतलब झूलता हुआ ब्रिज कहां पर है? कोटा में हैंगिंग ब्रिज जो इसी नदी के किनारे स्थित है। प्रथम राजस्थान का प्रथम झूलता पुल कौन सा है? कोटा में हैंगिंग ब्रिज। और भारत देश का चौथा पुल है आपका हैंगिंग ब्रिज। अब बात करते हैं केशवा राय पाटन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर चीनी की मिल है केशवा राय पाटन बूंदी गहरे गार्ज या खड्डा का निर्माण करती है आपकी चंबल नदी केशवा राय पाटन बूंदी के अंदर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, क्योंकि घड़ियालों की प्रजनन स्थल आपकी चंबल नदी है, तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल है कोटा के अंदर है। जवाहर सागर अभ्यारण्य आपका कोटा के अंदर है। अब मैं बात करता हूं शेरगढ़ दुर्ग जो बना हुआ है धौलपुर में, वो भी चंबल नदी के किनारे बना। शेरगढ़ दुर्ग दो, शेरगढ़ दुर्ग 12 में भी है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर भी है। कोटा दुर्ग भी इसी नदी किनारे है, भेसरोडगढ़ दुर्ग भी इसी नदी किनारे है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बिहड़ की जो भूमि है उत्खात है, डांग लैंड, डांग की भूमि करौली, डाकुओं की भूमि चंबल नदी कहते हैं। जहां जब अपरदन अधिक हो जाए तो वह बिहड़ भूमि का रूप ले लेती है। अब इस नदी के किनारे डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। डांग मार होली कहां खेली जाती है? महावीर जी की होली करौली में खेली जाती है। डांग नृत्य कहां किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। तो इस नदी का अंदर डाकुओं की शरण स्थली क्यों बनी है नदी? क्योंकि ये नदी जब बहती है ना, तो बहते समय बहुत सारे खड्डे कर देती है नदी, गुफाएं हैं, बहुत सारे डरावने जंगल पैदा कर देती है नदी, जिसके कारण से डाकू आसानी से उसमें छुप जाते हैं और जब ये यात्री यहाँ से आते हैं तो उनका माल लूट लेते हैं। इस कारण से डाकुओं की शरण स्थली कौन सी नदी है? चंबल नदी है। घड़ियालों की प्रजनन स्थल की नदी कौन सी है? चंबल नदी है। डांग की रानी कौन सी है? करौली, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब इस नदी पर बने बांध की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध जो कि एमपी के अंदर है। दूसरा बांध है कोटा बैराज बांध जो कोटा के अंदर है। विशेषता यह है कि जो कोटा बैराज बांध विद्युत का उत्पादन नहीं करता, केवल सिंचाई के काम आता है। इससे हम 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध है आपका भेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आगे मैं बात करूं तो जवाहर सागर बांध है जो कोटा के अंदर है, कोटा बूंदी के अंदर है। नदी के उद्गम से लुप्त तक बांधों का क्रम याद रख लेना, परीक्षा में ऐसे आ सकता है कि नदी का उद्गम है वहां से लेकर के लुप्त होने तक बांध कौन? सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध, अगला आता है राणा प्रताप सागर बांध, फिर आता है जवाहर सागर बांध, फिर आता है कोटा बैराज बांध। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करूं तो बनास नदी है, काली सिंध नदी है, बामनी नदी है, पार्वती नदी है, कुन्नू नदी है, सीप है, चाकड़ है, आलनिया है, गुंजाली है, मेज है और सिवान है। तो ये थी हमारी चंबल नदी के बारे में।